वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले ये देखेंगे कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे, सभी वैज्ञानिकों के उनकी जो तथ्य है और सारे तथ्यों को हम डिस्क्राइब करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इलेक्ट्रिसिटी की रचना कैसे हुई। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट हम हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले देखेंगे सन 600 बीसी में। और 600 बीसी सबसे पहले देखेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और इसे बोला जाता है ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी बिफोर, इसका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, बिफोर क्राइस्ट। और एडी का होता है एनो डोमिनो। ठीक है, तो ये होता है ईसवी या ईसा, इसका है ईसा पूर्व बीसी का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे सभी स्टूडेंट कर देना। सन 600 बीसी में थेल्स एम्बर नामक जो वैज्ञानिक है, इन्होंने एक थीसिस दिया। सबसे पहले इन्हें थीसिस क्या दिया कि फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की इन्हें खोज की। और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए वस्तुओं को आवेशित करने की इसमें प्रक्रिया बताई गई है। और वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया कैसी होगी, इसमें क्या कहा गया था। सबसे पहले इसकी थीसिस को देखेंगे कि थेल्स एम्बर ने जो थीसिस दिया था उस थीसिस को समझेंगे। एक कांच का टुकड़ा है, ये जो फर्स्ट वाला जो एनवलप दिख रहा है ये कांच का टुकड़ा है। और इस कांच के टुकड़े पर हमने क्या किया, रेशम का कपड़ा रगड़े। जब कांच के टुकड़े के ऊपर रेशम का कपड़ा रगड़ेंगे तो ये जो कांच का टुकड़ा है ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, उसका रीजन है क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागने के कारण ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये जो रेशम का कपड़ा है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण थेल्स एम्बर ने यह थीसिस दिया कि इन्होंने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक शब्द दिया और इस थीसिस के कारण फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया। तो हम सबसे पहले देखेंगे 600 बीसी में थेल्स नामक वैज्ञानिक जो है इन्होंने क्या किया, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। ठीक है, उसके बाद सन 1600 एडी में, एडी का फुल फॉर्म बताया मैंने आपको एनो डोमिनो। और सन 1600 एडी में क्या हुआ, विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल शब्द की रचना की। सन 1600 ईस्वी में विलियम गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रिकल शब्द की रचना किया। और उसके बाद सन 1752 ईस्वी में ये बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक। और इन साइंटिस्ट ने क्या कहा, आवेश की खोज किया इन्होंने। और आवेश की खोज में ये बताया इन्होंने, इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था और बहुत मोटिवेटेड एक्सपेरिमेंट था। इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था कि पतंग के द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर किया। इसके द्वारा पतंग के प्रयोग के द्वारा। और जब पतंग के प्रयोग के द्वारा कहने का मतलब ये है कि आकाशीय कोई बिजली है और ये आकाशीय बिजली से यहाँ से इन्होंने क्या किया, एक पतंग को उड़ाया। और जब इस पतंग को उड़ाया उन्होंने, जब आकाशीय बिजली और ये जो तार था एक कंडक्टर था, और यहाँ पर जब आकाशीय बिजली गिरी इस पतंग के ऊपर तो इसमें चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट हो गई। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट हुई तब इन्होंने कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट किया जा सकता है। और जब इलेक्ट्रिकल चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट किया जा सकता है, ये जब पूरे वर्ल्ड को पता चला, बड़े-बड़े साइंटिस्ट को पता चला, तब इन्होंने कहा कि इस थीसिस को हम और आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट किया गया। और जब ये सभी को पता चला तब इलेक्ट्रिसिटी पर काम स्टार्ट हुआ। और जब इलेक्ट्रिसिटी पर काम स्टार्ट हुआ तब इसके आगे सन 1800 ईस्वी में अलेसेंद्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक है, अलेसेंद्रो वोल्टा, जिन्होंने रसायनों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बनाने की खोज किया। अर्थात सबसे पहले अलेसेंद्रो वोल्टा को ये पता चला कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसमिट किया। तो ये जो थीसिस है इनके लिए काम आई, किसके लिए, अलेसेंद्रो वोल्टा के लिए। और अलेसेंद्रो वोल्टा ने क्या किया, रसायनों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की खोज की। अर्थात इन्होंने क्या बनाया, डीसी बैटरी बनाया।
डीसी सेल बनाया है, ठीक है, द ग्रुप ऑफ सेल बैटरी कहलाती है। अब इसके बाद जब जैसे ही पता चला आंद्रे गेरी एम्पियर को कि अलेसेंद्रो वोल्टा ने क्या किया, रसायनों की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया, तो उन्होंने क्या किया, सेल बनाने की जो प्रोसेस थी उनकी उसको उन्होंने देखा और सन 1820 ईस्वी में आंद्रे गेरी एम्पियर ने इलेक्ट्रिकल करंट उसकी खोज कर डाली कि उन्होंने ये थीसिस दिया कि अलेसेंद्रो वोल्टा नाम जो वैज्ञानिक है, बोले आपने जो डीसी सेल, जो आपने सेल बनाया है, जो बैटरी बनाया है, उसमें करंट भी फ्लो होती है, अर्थात वोल्टेज के साथ क्या फ्लो होती है, करंट भी फ्लो होती है। तो उनके जो थीसिस थे उसको इन्होंने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया, और जब इन्होंने मॉडिफाई किया तो ये जो इलेक्ट्रिकल करंट है कि कैसे फ्लो होती है उसकी खोज किया इन्होंने, तो उन्हीं के नाम पर इसकी यूनिट भी रखी गई जिसे आई से शो किया जाता है, ठीक है। इनका नाम है आंद्रे गेरी एम्पियर, तो उसकी यूनिट क्या रखी गई, एम्पियर। इस तरीके से इन्होंने बताया कि सेल के अंदर करंट भी फ्लो होती है और वोल्टेज भी फ्लो होती है, तो ये इस थीसिस को इन्होंने जारी किया। उसके बाद सन 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नाम के वैज्ञानिक है, इन्होंने भी क्या किया, बहुत आगे और रिसर्च किया, तब इन्होंने कहा नहीं, बोले इन्होंने क्या है, V = I × R जो है, अर्थात ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया जॉर्ज साइमन ओम ने, इन्होंने ओम का नियम दिया और ओम के नियम में इन्होंने रेजिस्टेंस का पता लगाया। इन्होंने कहा कि करंट और वोल्टेज के साथ कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का इन्होंने पता लगाया और सर जॉर्ज साइमन ओम ने रेजिस्टेंस के द्वारा इन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया। तो इन्होंने क्या किया, V = I × R, अर्थात ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज किसके इक्वल में होगा, करंट और रेजिस्टेंस के इनटू में होगा। तो इन्होंने क्या बताया, V = I × R, मतलब करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट के साथ गुणक में कौन है, रेजिस्टेंस भी है, और इसी को उन्होंने बताया रेजिस्टेंस मतलब किसी भी कंडक्टर का उसकी सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, तो उन्होंने इसी को प्रूफ करके बताया। उसके बाद अब आ जाइए सन 1832 ईस्वी में डॉक्टर माइकल फैराडे ने क्या कहा, इन्होंने भी एक नई खोज कर डाली और नई खोज में इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी है ये कैसे उत्पन्न होती है, इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो इन्होंने कैसे बताया कि चुंबकत्व के द्वारा और ये डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। और डॉक्टर माइकल फैराडे जो है, डॉक्टर माइकल फैराडे, इन्हीं को इलेक्ट्रिकल का फादर कहा जाता है, द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डॉक्टर माइकल फैराडे। तो दोस्तों इन्होंने ऐसे खोज के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी को स्टेप बाय स्टेप हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इनकी खोजों के बारे में। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, सन 1832 में डॉक्टर माइकल फैराडे ने सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज आपने नाम सुना होगा डायनेमो के बारे में। पुराने जमाने में साइकिलों में डायनेमो लगे आते थे और सामने हैंडल के पास एक बल्ब हुआ करता था, जैसे ही आपके साइकिल का चक्कर घूमेगा तो उसके साथ डायनेमो घूमता था और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। तो ये जो खोज है उनकी, ये किसने किया, डॉक्टर माइकल फैराडे ने किया, और इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की इन्होंने खोज की। अब इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल के फादर कौन है, डॉक्टर माइकल फैराडे। ये सभी स्टूडेंट को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे सन 1879 ईस्वी में। सन 1879 ईस्वी में ये जो जितने इलेक्ट्रिसिटी हमने उसको प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन इसे यूज कहाँ करेंगे, इसे हमें पता लगाना था, मतलब इसका यूज कहाँ का, जब इसका यूज हम किस पर्पस में, किस लिए और कैसे करेंगे, हमें प्रकाश के रूप में चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी को हमको यूज करना था। तो सन 1879 ईस्वी में थॉमस अल्वा एडिसन, इनका पूरा नाम सुनिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने लाइट बल्ब की खोज किया। और लाइट बल्ब की खोज करने के साथ साथ इनका एक्सपेरिमेंट आपने भी सब स्टूडेंट ने सुना होगा कि इन्होंने 100 बार 1000 बार बहुत बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तब कहीं जाकर
लाइट जो बल्ब है, मतलब विद्युत जो बल्ब है, विद्युत बल्ब की खोज की है इन्होंने और विद्युत बल्ब बना के तैयार किया गया। मतलब कि लास्ट चांस में उन्होंने एक और एफर्ट किया और एक और एफर्ट करने के बाद ही क्या हुआ, विद्युत बल्ब का निर्माण हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उन्होंने खोज की जो बहुत कम लोग, बहुत कम स्टूडेंट को पता है। इन्होंने विश्व का पहला पर्ल स्पीड डीसी जनरेशन प्लांट बनाया और बहुत विद्वान वैज्ञानिक थे ये, थॉमस अल्वा एडिसन। इनकी एक ही खोज नहीं की, ऐसे बहुत सारे खोजें इनके जिनके बारे में आईटीआई के स्टूडेंट को पता नहीं है, लेकिन आपको साइंटिस्ट के बारे में, सभी वैज्ञानिकों के बारे में जिनका नाम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ है या विद्युत के बारे में उन्होंने कोई खोज किया है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर से बताना चाहूंगा, थॉमस अल्वा एडिसन इन्होंने क्या किया, विश्व का पहला पर्ल स्पीड डीसी जनरेशन प्लांट बनाया। अर्थात डीसी को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है, ये इन्होंने सबसे पहले प्लांट का निर्माण किया जहां से डीसी को हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया। और विश्व में सबसे पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने भी इस प्लांट का निर्माण किया था कि आप डीसी कैसे जनरेट करेंगे। उसके बाद आप आ जाइए सन 1880 में निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक है। क्या नाम है इनका, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला नाम के वैज्ञानिक, इन्होंने एसी की खोज की, अर्थात अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट की खोज की है। और अल्टरनेटिंग करंट की खोज करने का इनको श्रेय किसको जाता है, निकोला टेस्ला को। और निकोला टेस्ला ने क्या किया, अल्टरनेटिंग करंट की खोज कैसे किया था, इन्होंने एक थीसिस दिया था, एक नियम दिया और इन्होंने ये जो साइन वेव है, अल्टरनेटिंग करंट की पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, इसमें बताया इन्होंने कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है, इसमें पावर फैक्टर भी होता है, ठीक है। इनने और क्या क्या बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल ये दोनों होते हैं। ये सारी चीजों को किसने बताया, निकोला टेस्ला नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है दोस्तों, इनके नाम पे टेस्ला यूनिट भी रखी गई है। तो इस तरीके से आप हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये बताना बहुत जरूरी था कि हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अर्थात विद्युत की खोज, इसका इतिहास क्या है, इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सभी स्टूडेंट इस ये जितने पॉइंट हैं, इतने पॉइंट को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि ये जो हेल्थ वेबर नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी, वहीं से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल की उत्पत्ति हो गई थी। और वहीं से जब इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हो गई, तब इस पर रिसर्च होने चालू हो गए थे। और इस पर जैसे जैसे विदेशों के जितने साइंटिस्ट थे वो रिसर्च करना चालू होते गए, करते गए, तब कहीं जाकर आपको आपके दैनिक जीवन में बिजली का कितना महत्व है, विद्युत का कितना महत्व है, ये आप सभी जानते हैं। और इन चीजों को हमको क्या करना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और बहुत बार इनके जो नियम है, जैसे जॉर्ज साइमन ओम, इसका फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम तो सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम हमें पता रहना चाहिए। जॉर्ज साइमन ओम है और इन्होंने ओम का नियम बताया था। इन्होंने ये बताया था कि रेजिस्टेंस कहां से आया और रेजिस्टेंस कैसे उत्पन्न हुआ, ये इन थीसिस को इन्होंने एड किया। अर्थात जो आंद्रे मेरी एम्पियर था, जिन्होंने करंट की खोज किया, उस करंट को इन्होंने अपने नियम में उसको प्रूफ करके बताया कि करंट के साथ कोई रेजिस्टेंस भी होता है। उसके पहले कौन था, सन 1800 ईस्वी में अलेक्जेंडर वोल्टा, इन्होंने रसायन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाया था, लेकिन इन्होंने उसके बारे में विस्तार जानकारी नहीं दी थी। तो उस पर रिसर्च किसने किया, उस पर रिसर्च किया सर जॉर्ज साइमन ओम ने, और इन्होंने ये नियम दिया ओम का नियम, जिसे V = I/R या V प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपाती I। ये इस नियम का प्रतिपादन किसने किया, सर जॉर्ज साइमन ओम ने। तो ये हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हम जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, ये किसी कोई एक साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज नहीं किया है, बट फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसको कहा जाता है, डॉक्टर माइकल फैराडे, क्योंकि डॉक्टर माइकल फैराडे ने डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की
खोज उन्हीं ने की थी। अर्थात चुंबकत्व के गुण कहां से आए इसके बारे में भी सबसे पहले जो अपना नियम दिया था इन्होंने डॉक्टर माइकल फैराडे ने। और डॉक्टर माइकल फैराडे के बारे में भी हमें पता रहना चाहिए।